तो दोस्तों आज मैं 2019 में आई एक थाई हॉरर रोमांटिक फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है सैंग क्रासो यानी कि इंग्लिश में इनह्यूमन किस। ये मूवी क्रासो नाम के डीमन पर बेस्ड है जिसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सितीश्री मंगोलसिरी ने और इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.5 स्टार्स आउट ऑफ 10। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग है तो आपको ये जरूर पसंद आएगी। और हाल ही में मैंने ब्लड राइड मिनी सीरीज को एक्सप्लेन किया है और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें क्योंकि वो भी एक मास्टरपीस मिनी सीरीज है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों मैंने अपने व्लॉगिंग चैनल पर एक नया व्लॉग अपलोड किया है जो कि ट्रैवल व्लॉग है। व्लॉग के अंदर काफी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं तो आपको बहुत ही मजा आएगा देखने में। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम 4 बच्चों को देखते हैं जो कि पास के ही गांव में रहते हैं और वो एडवेंचर करने के लिए जंगल के एक पुराने घर के पास में चले जाते हैं। और उन 4 बच्चों के नाम होते हैं साई, नोई, जर्ड और टिंग। जर्ड उन्हें घर के पास में डराता है और एक आत्मा के बारे में बोलता है जो कि इस घर में रहती है, लेकिन तभी उसको हंसी आ जाती है। वो बोलता है कि वो बस मजाक कर रहा था। तभी जर्ड सबको इस घर में हाइड एंड सीक खेलने के लिए चैलेंज करता है जो कि सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसलिए टिंग एक पेड़ के पास जाकर काउंटिंग स्टार्ट कर देती है और बाकी सब छुप जाते हैं। साई नोई को बोलती है कि अगर हम घर के अंदर छुपेंगे तो वो हमें नहीं ढूंढ पाएगी। इसलिए साई और नोई घर के अंदर जाकर छुप जाते हैं। तभी साई को वहां पर एक खुला हुआ बॉक्स दिखाई देता है जो कि खाली होता है और तभी हमें साई के पीछे एक गोस्टली फिगर दिखाई देती है जो कि साई पर अटैक कर देती है। अब काफी साल बीत जाते हैं और वो सब बड़े हो जाते हैं, लेकिन नोई बचपन में उनके साथ लौटकर नहीं आता। बस जर्ड, टिंग और साई ही वापस आते हैं। खैर हमें डायरेक्ट ये दिखाया जाता है कि साई अब बड़ी हो चुकी है और वो जैसे ही अपने बिस्तर से उठती है तो वो अपने बिस्तर पर थोड़ा सा खून पाती है, पर इस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो गांव में अपनी लाइफ बड़ी शांति से गुजार रही थी और वह अपनी नर्सिंग के लिए एक गांव के हॉस्पिटल में काम किया करती है, लेकिन वह ज्यादातर खाली ही रहता है क्योंकि गांव में ज्यादा लोग नहीं रहते और कोई इतना बीमार भी नहीं पड़ता। तभी रास्ते में साई को जर्ड मिलता है और वो साई को अंदर ही अंदर पसंद करता था और साथ ही साथ वो हॉस्पिटल में कामों में उसका हाथ भी बटाता था। अब यही गांव में क्रासो नाम के डीमन की स्टोरी काफी प्रचलित होती है जो कि एक चुड़ैल है और वो लोगों के पेट्स और जानवरों को खा जाती है। क्रासो एक फीमेल स्पिरिट को बोलते हैं जो कि साउथ ईस्ट एशिया फोकलोर है, यानी कि एक कहानी है जिसे लोग असली मानते हैं। तभी हॉस्पिटल में एक लड़का और उसकी माँ आते हैं और इस लड़के के पैर में चोट लगी होती है। साई उसको ट्रीट कर रही होती है कि तभी उस लड़की की माँ ये बोलती है कि तुम्हें अपने घर की खिड़की और दरवाजे बंद करके सोना चाहिए क्योंकि हाल ही में हमारे पड़ोस की मुर्गियां क्रासो खा गई थी। फिर उसके बाद साई जर्ड को ये बोलती है कि वो नोई को मिस करती है क्योंकि बचपन में वो काफी अच्छे दोस्त थे। फिर रात को साई अपने डैड और ग्रैंड मॉम के साथ में डिनर कर रही होती है और उसके डैड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चीफ होते हैं और तभी वो क्रासो को ढूंढने के लिए पेट्रोलिंग पर चले जाते हैं क्योंकि सभी गांव वाले क्रासो के डर से काफी परेशान हो गए थे। फिर साई खिड़कियां बंद करके सो जाती है, लेकिन उसे हर रात नाइटमेयर्स आने लगते हैं जिसमें उसे एक जंगल वाला घर, खाली बॉक्स, फ्लैश और क्रासो दिखते हैं। सुबह जब साई उठती है तो वो ये देखती है कि उसका बेड खून से लथपथ है और उसकी चेस्ट पर कुछ घाव भी होते हैं। साई इन सब बातों से काफी परेशान हो जाती है। अब जब हॉस्पिटल से साई निकलने वाली होती है तो वो जर्ड को उसी जंगल में चलने के लिए कहती है। जब साई और जर्ड उस जंगल वाले घर में जा रहे होते हैं तभी उन्हें रास्ते में उनके बचपन का दोस्त नोई दिखता है। नोई के साथ में क्रासो को मारने का एक ग्रुप भी होता है और यह क्रासो हंटर्स गाँव वालों को उनकी कहानी सुनाकर डरा देते हैं। वो ये बताते हैं कि क्रासो स्टार्टिंग में मुर्गियां खाती है और मुर्गियां खत्म होने के बाद गाय और भैंस, और जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब वो इंसानों को अपना शिकार बनाती है। वो अपने साथ में एक मरी हुई क्रासो का सर भी लाता है और वो गांव वालों को ये बोलता है कि अगर क्रासो पानी में थूक दे और पानी कोई लड़की पी ले तो वो भी क्रासो बन जाती है, और यदि कोई लड़का वो पानी पी ले तो उसे बहुत दर्द होता है और वह इस दर्द से मर भी सकता है। उसकी ये बातें सुनकर गांव वाले डर जाते हैं और उन लोगों को गांव में रहने की परमिशन दे देते हैं। इसके बाद साई नोई के रहने का इंतजाम हॉस्पिटल में कर देती है और जर्ड और टिंग भी नोई को कुछ कपड़े और सामान देते हैं। तभी वहां साई के पिता आते हैं और वह अकेले में उससे इन क्रासो हंटर्स के बारे में पूछते हैं तो नोई उन्हें ये बताता है कि इसके बारे में मुझे कुछ खास नहीं पता क्योंकि मैं उनसे थोड़ा टाइम पहले ही मिला। वहीं दूसरी तरफ साई को भी कुछ अजीब सा फील होने लगता है और वो जर्ड को ये बोलती है कि मैं अकेले ही घर जाऊंगी, और फिर वो अकेले ही निकल जाती है। और अगली सुबह जब साई सोकर उठती है तो उसके
बेड पर फिर से बहुत सारा खून होता है, खिड़कियां खुली हुई होती हैं और उसे खून की उल्टी भी हो जाती है। इसके बाद साई को ये पता चलता है कि किसी ने भैंस को मारकर उसे खा लिया है और सभी का शक क्रासो पर होता है। तभी नोई साई को ये बताता है कि जर्ड ने भी उन क्रासो हंटर्स का ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। तभी नोई जर्ड को ये समझाता है कि यह ग्रुप सही नहीं है और इनका ग्रुप वो ज्वाइन ना करे, लेकिन जर्ड नोई की बात नहीं मानता और ये बोलता है कि उसने ये ग्रुप गांव वालों को बचाने के लिए ज्वाइन किया है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जर्ड उन क्रासो हंटर्स के साथ पेट्रोलिंग पर जाने से पहले साई के पास आता है और उसे दरवाजे और खिड़कियां बंद रखने को बोलकर चला जाता है। कुछ ही देर के बाद में साई को कुछ अजीब फील होने लगता है और उसे बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है और फिर देखते ही देखते साई क्रासो में बदल जाती है और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि साई एक क्रासो है और हर रात जो साई सपने देखा करती थी वो सपने नहीं थे बल्कि सच था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि क्रासो का सर और कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर दिल और अंतड़ियां होती हैं और क्रासो रेड कलर में ग्लो करती है। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, इसी दौरान टिंग का बच्चा गायब हो जाता है और वह क्रासो हंटर्स के पास में जाती है और फिर साई आसमान में फ्लोट करते हुए दिखाई देती है और ये हंटर्स उस पर गोली चलाते हैं। तभी जर्ड टिंग के बच्चे को वापस ले आता है और क्रासो को हवा में लेविटेट होते हुए नोई देख लेता है और वो उसका पीछा करता है और फिर वो उसको साई के रूम में जाते हुए देखता है। जब नोई खिड़की के अंदर देखता है तभी उसे ये पता चलता है कि साई ही क्रासो है। यह देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग जब साई हॉस्पिटल में पहुंचती है तो वहां पर नोई नहीं होता। इस बात से साई बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और यहाँ पर साई को उसके साथ की जरूरत थी, लेकिन वह डर के मारे वहां से भाग गया था। दूसरी तरफ नोई डर कर एक बौद्ध टेम्पल में सो गया था। जब उस टेम्पल के मॉन्ग ने उसे उठाया तब वह उनसे क्रासो के बारे में पूछता है तो वो मॉन्ग उसे ये बताते हैं कि क्रासो इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती और यह डीमन सालों से इंसान के साथ रहते आ रहे हैं। वह ये बताते हैं कि ये डीमन कोई और नहीं बल्कि ब्लैक मैजिक करने वाले इंसान ही होते हैं जिनके गलत मंत्रों ने उनको ये डीमन बना दिया है। लड़की यहाँ पर क्रासो बनती है और लड़के क्रहन। नोई उनको ये बताता है कि उसके जानने वाली एक क्रासो है। मॉन्ग उसे ये कहते हैं कि उसको अपने दिल की बात सुननी चाहिए। इसके बाद जब रात को साई क्रासो बनती है तो नोई उसके लिए मरी हुई मुर्गियां लाता है। साई उन मुर्गियों को खा लेती है और बाहर नहीं निकलती। नेक्स्ट मॉर्निंग जब साई हॉस्पिटल जाती है तो वहां पर उसे नोई मिलता है और साई नोई को वहां पर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद में वो हर रात को साई के लिए मुर्गियां लाता था जिन्हें खाकर वो बाहर नहीं निकलती थी और साई को बाहर शिकार करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। इसी दौरान इनकी बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। गांव में अब 1 महीने से भी ज्यादा हो गया था और किसी ने भी क्रासो को नहीं देखा था, लेकिन जर्ड अभी भी इन क्रासो हंटर्स के साथ में ही था। यहाँ पर क्रासो हंटर्स ग्रुप के लोग भी निराश होने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ नोई इसका इलाज ढूंढ रहा था। वो मॉन्ग नोई को ये बताते हैं कि क्रासो हर्ब नाम का एक पौधा है जिसे खाकर क्रासो भी धीरे धीरे इंसान बन सकती है। इसके आगे हम ये देखते हैं कि साई हॉस्पिटल में एक बच्ची का ट्रीटमेंट कर रही होती है। तभी जर्ड वहां पर आता है और वो साई को पीने के लिए जूस देता है। साई थोड़ा सा जूस पीकर ग्लास वहीं रख देती है और फिर साई का झूठा ग्लास वो बच्ची पी लेती है और अब उस बच्ची पर भी ये कर्स आ जाता है और रात में वह बच्ची भी क्रासो बन जाती है। उस बच्ची के माँ बाप बहुत डर जाते हैं और वो क्रासो हंटर्स को बुलाते हैं। यहाँ पर क्रासो हंटर्स के गैंग का लीडर टैड उसे मरी हुई छिपकली का लालच देता है और फिर यह लोग उसे गोली मार देते हैं और टैड उसका दिल निकाल लेता है। बट यहाँ पर इस बेचारी बच्ची या फिर इस छोटी सी क्रासो को मारने का लॉजिक समझ नहीं आया क्योंकि वो तो खुद ही डरी हुई थी। खैर टैड उस बच्ची के माँ बाप से ये पूछता है कि ये क्रासो कब बनी थी। तभी टैड को ये पता चल जाता है कि हॉस्पिटल से आने के बाद ही वह क्रासो बन गई थी और अब टैड को साई पर शक होना शुरू हो जाता है कि साई ही क्रासो है और उसी के कारण ये बच्ची भी क्रासो बनी है। यहाँ पर साई इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है कि उसकी वजह से एक बेचारी बच्ची मारी गई और वह भी उस बच्ची की तरह इन क्रासो हंटर्स का शिकार बनना नहीं चाहती। यहाँ पर नोई एक बार फिर से साई को सपोर्ट करता है। साई उसे जंगल में साथ चलने को बोलती है क्योंकि वह घर साई के सपने में हर बार आता था, तो साई को ये लगता है कि उस घर में कुछ ना कुछ रास्ता तो जरूर है। दूसरी तरफ टैड अपने साथियों के साथ में साई पर नजर रखने लगता है और वह साई को नोई के साथ में जाते हुए देखता है। साई और नोई जंगल में उस घर के पास पहुंचते हैं और वहां इन दोनों को क्रासो हर्ब मिल जाती है। साई जब उसे खाती है तो उसे अच्छा फील होता है और फिर साई और नोई खुश हो जाते हैं क्योंकि साई इस पौधे को धीरे धीरे खाकर इस श्राप से मुक्त हो जाएगी और फिर साई और नोई एक दूसरे के साथ किस कर
करते हैं। तभी टैड और उसके साथी और जर्ड भी वहां पर पहुंच जाते हैं। जर्ड साई और नॉय को किस करते हुए देखकर अपना आपा खो देता है और वो नॉय को मारने लगता है। वहीं साई उस हर्ब को लेकर वहां से भाग जाती है और टैड उसके साथियों के साथ में उसका पीछा करता है। साई जंगल वाले घर में जाती है और उस बॉक्स के पास में पहुंचती है और बचपन में हुई घटनाएं उसे फिर से याद आने लगती हैं। जब साई हाइड एंड सीक खेलते हुए उस बॉक्स के पास आई थी तब क्रासो ने साई को भी कर्स कर दिया था और उस क्रासो के साथ हुई घटनाएं भी उसे पता चल जाती हैं। और तभी अचानक से टैड के कुछ आदमी उस पर हमला करने आते हैं और साई गुस्से में क्रासो बन जाती है। वो टैड के 2 साथियों को मार देती है और तभी गोली की आवाज सुनकर जर्ड भी घर के अंदर आता है और वह ये देखता है कि टैड साई को गोली मारने वाला है। जर्ड टैड को रोकता है और फिर गुस्से में टैड जर्ड पर अटैक कर देता है, जिसके कारण जर्ड बेहोश होकर गिर जाता है। और फिर सब शांत होने के बाद नॉय साई को लेकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह ये पता चलता है कि क्रासो ने टैड के सभी साथियों को मार दिया है। यहाँ पर इस टीम में गांव के भी कुछ लोग शामिल थे। इसी कारण से गांव के लोग दुखी और गुस्से में आ जाते हैं। तभी वहां पर टैड जख्मी जर्ड को गांव में लेकर आता है और उसके बाद टैड सभी गांव वालों को ये बोलता है कि यह सब क्रासो ने किया है। वह ये बोलता है कि कल रात उसके साथी क्रासो का पीछा करते हुए जंगल के उस घर में गए थे। वहां पर क्रासो ने उसके दोनों साथियों को मार दिया और फिर लोगों को वो ये भी बोलता है कि साई ही क्रासो है। यहाँ पर इनकी बातें सुनकर नॉय साई के पास में भागता है ताकि वो उसको ये बात बता सके। वहीं दूसरी तरफ साई को पेन होने लगता है और साई उस जंगल से लाई हुई हर्ब को ढूंढने लगती है। वहीं दूसरी तरफ नॉय को भी दर्द होता है क्योंकि उसने साई को किस किया था और अब वह भी श्रापित हो गया है। साई के पिता गाँव वालों को रोकते हैं लेकिन गाँव वाले उनकी बात नहीं मानते। साई के पिता उसको घर से बाहर बुलाते हैं और इसी दौरान साई वह हर्ब खा लेती है, जिस कारण से वो क्रासो में नहीं बदलती। वो उसके ऊपर क्रासो होने का इल्जाम लगाता है लेकिन साई उसके ऊपर उल्टा यह आरोप लगा देती है कि कल रात उसने और उसके साथियों ने मिलकर उसके साथ छेड़छाड़ करी थी और जर्ड ने उसे आकर बचाया। यहाँ पर जर्ड सब जानते हुए भी साई का साथ देता है और फिर टैड को वहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद जब जर्ड अपने घर पहुँचता है तो वहाँ पर टैड छुपा हुआ होता है। टैड जर्ड पर हमला कर देता है और उसे काट लेता है। टैड के काटते ही जर्ड भी शापित हो जाता है क्योंकि टैड खुद एक ग्रहण होता है और यही कारण था कि वो क्रासो का दिल निकाल लेता था। और फिर हमें एक स्टोरी जानने को मिलती है जो ग्रहण से शुरू होती है। उसकी वाइफ को किसी इंसान से प्यार हो गया था और वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी और उसके बाद वह क्रासो उस इंसान के साथ भाग रही थी कि तभी ग्रहण उन दोनों को मार देता है और क्रासो का दिल निकाल लेता है। तभी से हर ग्रहण में बदले की भावना होती है और वो क्रासो को मारकर उसका दिल निकाल लेता है। नाउ कमिंग बैक टू द फिल्म, अब हर रात साई उस हर्ब वाले प्लांट को खाती है जिस कारण वह क्रासो नहीं बनती। वहीं नॉय लगातार इसका इलाज ढूंढने लगता है और दूसरी तरफ जर्ड की हालत और बिगड़ने लगती है जिस कारण से उसके माँ बाप भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और वहीं पर टैड उन सारे प्लांट्स को जला देता है जिन्हें खाकर साई ठीक हो रही थी। दूसरी तरफ साई के पास 2 ही हर्ब बचते हैं। नॉय यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है पर वो कोई भी इलाज नहीं ढूंढ पाता, इसलिए वह साई को अपने साथ हांगकांग चलने के लिए कहता है और फिर ये यहाँ से सुबह सुबह जाने का प्लान बनाते हैं। उसके बाद साई जर्ड के घर जाती है और उसकी हालत को देखकर काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। जर्ड उसे ये बताता है कि उसे पता था कि वह क्रासो है। जिस दिन उसने उसे अपने साथ जंगल में आने से मना कर दिया था उसी समय उसने उसको बदलते हुए देखा था और उसने उस भैंस को भी मार के खा लिया था। इसलिए उसने टैड की टीम को ज्वाइन किया था ताकि वो उन लोगों को साई से दूर रख सके, जिसके चलते जर्ड साई को उसके साथ रहने के लिए बोलता है। वहीं नॉय टेम्पल में जाता है और मॉन्क को ये बताता है कि वो यहाँ से जा रहा है। यही मॉन्क उसको अब ग्रहण और क्रासो की कहानी सुनाते हैं जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। इसके बाद नॉय जब सारी तैयारी कर साई का इंतजार कर रहा होता है, साई भी तैयारी कर घर से निकलने वाली होती है। बट तभी वहाँ पर साई के पिता आते हैं और साई को अपने साथ एक ऐसी जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर सभी गाँव वाले एक साथ इकट्ठा हो रखे थे। साई के पिता ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि वह सभी की रक्षा कर सके और साई ही क्रासो है ऐसी बातें बंद हो जाए। वहीं दूसरी तरफ टैड जर्ड को भड़काता है और उसको ये बोलता है कि साई उसका प्रॉमिस तोड़कर नॉय के साथ बैंकॉक जा रही है। वह लगातार जर्ड को भड़काता है और इसलिए गुस्से के कारण जर्ड पूरी तरह से ग्रहण बन जाता है और उसी समय साई को भी पेन होने लगता है और अब उसके पास कोई भी हर्ब भी नहीं था, इसलिए तभी वह सभी गाँव वालों के सामने क्रासो बन जाती है। गाँव के लोग डर जाते हैं और उस पर गोलियां चलाने लगते हैं और फिर साई फ्लोट करके जंगल की तरफ भाग जाती है। तभी कुछ लोग उसे मारने के लिए उसका पीछा करते हैं और साई के पिता और टिंग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर टैड और जर्ड भी पहुँच जाते हैं और ये लोग पूरी तरह ग्रहण में बदले हुए थे। जर्ड
जर्ड साई को पकड़ लेता है और तभी नॉई उसे याद दिलाता है कि यह क्रासो साई है और वह उसे ना मारे। जर्ड साई को बचाने के लिए टैड से मुकाबला करता है। वहीं दूसरी तरफ गांव वाले साई की बॉडी को मार मार कर उसे घायल कर देते हैं और यहाँ पर लगातार टैड और जर्ड के बीच में फाइट हो रही होती है। फिर टैड जर्ड के माता पिता के सामने ही जर्ड को मारकर उसका दिल निकाल लेता है और यहाँ पर इसका दिल सफेद रंग का था। वहीं दूसरी तरफ साई के पिता और नॉई गांव के लोगों को साई की बॉडी से दूर करते हैं और वहीं जब टैड साई को मारने वाले होते हैं तभी वहां पर वो मॉन्क आते हैं और वो टैड को गोली से मारकर उसे खत्म कर देते हैं। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मॉन्क की वाइफ भी एक क्रासो थी और उन लोगों से उसे बचाने के लिए जंगल वाले घर के बॉक्स के अंदर उसे रखा गया था। यानी कि साई को जिस क्रासो ने कर्स दिया था वो इस मॉन्क की वाइफ थी जिसको हमने शुरुआत में देखा था। मॉन्क नॉई को ये बोलते हैं कि नदी के किनारे के रास्ते से साई की बॉडी को लेकर वो बैंकॉक भाग जाए। वहीं जर्ड के पिता और कुछ गांव वाले इनका पीछा करते हैं। नॉई नदी किनारे पहुंचता है और वो साई की बॉडी को नाव में रखता है और साई को लगातार बोल रहा होता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम बैंकॉक चले जाएंगे, वहां मैं इसका कोई ना कोई इलाज जरूर ढूंढ लूंगा और तुम पक्का ठीक हो जाओगी। लेकिन यहाँ पर साई की बॉडी इतनी ज्यादा घायल हो गई थी कि वो अपनी बॉडी में वापस नहीं आ सकती थी। लेकिन नॉई का विश्वास देखकर इस क्रासो यानी कि डीमन की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। तभी साई उस नाव की रस्सी को काट देती है ताकि नॉई बैंकॉक चला जाए। यहाँ पर नॉई लगातार रो रहा होता है और तभी साई को एक गोली लगती है और यह गोली जर्ड के पिता ने मारी थी। नॉई अपनी आंखों के सामने साई को हमेशा हमेशा के लिए खो देता है और बूम, यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इनह्यूमन किस मूवी की एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं क्रासो की। साउथ ईस्ट एशिया में क्रासो की लोक कथाएं बहुत ही ज्यादा प्रचलित हैं कि क्रासो हवा में तैरती है, उसका सिर्फ सर होता है और साथ में कुछ अंग होते हैं जैसे कि हार्ट और अंतड़ियां। इन देशों में क्रासो बनने का मेन कारण ब्लैक मैजिक विचक्राफ्ट है। यहाँ पर क्रासो से खतरा सबको होता है लेकिन यहाँ पर खास बचाव प्रेग्नेंट औरतें करती हैं क्योंकि क्रासो से प्रेग्नेंट औरतों के बच्चों को बहुत ही ज्यादा खतरा होता है और इसके खास उपाय किए जाते हैं। अब बात करें हमारे इंडिया के फोकलोर यानी कि नॉर्थ ईस्ट साइड की, तो वहाँ पर इसको स्वकाल कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों कमेंट जरूर करा करो, इससे रीच बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। चाहे आप हाई लिखो, हेलो लिखो, स्माइली भेज दो, कुछ भी, लेकिन आप जरूर लिखा करो। बट इट वुड बी बेटर अगर आप वीडियो से रिलेटेड कुछ लिख देंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अभी भी हमारे चैनल को बहुत सारे लोगों ने यानी कि 50% से ज्यादा व्यूअर्स ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे